सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिक्षक साथी गण, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि महानिदेशक महोदय द्वारा डीजी सर द्वारा लखनऊ से आदेश दे दिया गया है कि आप अपने लीव बैलेंस को भली भांति अच्छे से चेक कर लें और उसमें जो भी आवश्यक संशोधन हो उसको करवा लें, क्योंकि लीव बैलेंस में अपडेशन अब बंद होने वाला है और लीव बैलेंस जो आपका अभी है उसको चेक करके आप संशोधन के लिए दे देंगे या उसमें संशोधन नहीं करेंगे तो वही फाइनल हो जाएगा। तो अब आपको आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि हमारा जो लीव बैलेंस है वो वास्तविक रूप में कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। आपका लीव बैलेंस कितना होना चाहिए और सही क्या है, कौन कौन सी छुट्टियां आपको मिलती हैं, कौन कौन सी छुट्टी के लिए आप अधिकृत हैं। तो इसके लिए मैं इसी प्रकार की शंकाओं का समाधान करने के लिए इस वीडियो में आप लोगों से जुड़ रहा हूं। और आप लोग ये भी देखते होंगे कि कई सहायक अध्यापक साथी जो होते हैं वो लीव बैलेंस जो है उनका, तो उसमें कुछ लीव बैलेंस जैसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है तो वो लीव आपको नहीं मिलती है छुट्टी, और उसको आप अप्लाई कर देते हैं अपने हेडमास्टर को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना के, और हेडमास्टर भी जानकारी के अभाव में वो आपका अवकाश स्वीकृत भी कर देते हैं। लेकिन ये वैधानिक नहीं है, ये सरासर गलत है। अगर कभी जांच होती है तो जांचोपरांत आप दोषी भी पाए जा सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं वीडियो की लंबाई भी छोटी ही रखूँगा, तो आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की लेंथ भी छोटी होगी, जल्दी से मैं सारी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में कवर करूँगा, लीव बैलेंस से संबंधित, और उसको कैसे अप्रूव करना है और कौन सी छुट्टी आपको मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी और कितने दिवसों की वो छुट्टी मिलेगी। और महिला शिक्षिकाओं के लिए और पुरुष शिक्षकों के लिए ये अलग अलग मैं पूरा डिटेल में इसको कवर करूँगा, और शिक्षा मित्रों और अनुदेशक भाइयों को भी लास्ट में बता दूंगा कि आपको भी छुट्टियाँ कैसे मिलेंगी और कितनी छुट्टी के लिए आप अधिकृत हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहले ही तो मैं ये आपको बता दूं कि आप अपना जो लीव बैलेंस है वो आप कहाँ से चेक करें। आपके मन में ये शंका होगी भी कि हम अपना लीव बैलेंस चेक कहाँ से करें, यम स्थापना ऐप से जो आपको विभाग ने दिया है छुट्टी लेने के लिए, या मानव संपदा पोर्टल से। वो पोर्टल है, देखो ये इन दोनों में अंतर है। मानव संपदा एक पोर्टल है जो गूगल क्रोम से खुलता है और यम स्थापना एक ऐप है। तो ये छुट्टी के लिए विशेषकर बनाया गया है यम स्थापना ऐप। तो आपको जो अपना लीव बैलेंस है, सही लीव बैलेंस, वो कहाँ से चेक करना है, उसको आप यम स्थापना से नहीं चेक करेंगे, क्योंकि मैंने अपना चेक किया था तो वहाँ कुछ विसंगतियाँ हैं यम स्थापना ऐप में। अगर आप लीव बैलेंस चेक करेंगे, देखिए जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि अर्न लीव, कैजुअल लीव, ये सब दिखा तो रहा है, लेकिन इसमें कुछ अपडेटेड नहीं है और कुछ विसंगतियाँ हैं। तो आप एक विश्वसनीय डाटा के लिए, एक सही डाटा के लिए आप मानव संपदा पोर्टल से ही अपना लीव बैलेंस चेक करें, वहाँ का डाटा ही शुद्ध और सही सटीक माना जाएगा। तो चलिए अब मानव संपदा पोर्टल पे हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं कि लीव बैलेंस का डाटा कैसे दिखा रहा है। तो मानव संपदा पोर्टल पे आप ऐसे खोलेंगे तो यहाँ लीव मॉड्यूल में आप जाएंगे तो करंट लीव बैलेंस दिखा रहा है, जो कि किसी कर्मचारी का है, शिक्षक भाई का है, तो वो करंट लीव बैलेंस आपको दिखा रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे करंट लीव बैलेंस में कैजुअल लीव, अर्न लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, मेडिकल लीव, फुल पे लीव और मेडिकल हाफ पे और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। तो इसमें सारे अवकाश जो दिख रहे हैं एकदम सही है, इसमें बैलेंस आपका सही है। अगर इससे आपका मैच कर रहा है तो आपका भी लीव बैलेंस सही है, उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो और दूसरा, अब आगे मैं बता दूं कि आपको कौन कौन सी लीव मिलती है, कौन कौन सी छुट्टियां आप ले सकते हैं। तो कैजुअल लीव, इनका बैलेंस अभी 9 बचा है। अर्न लीव इनको 3 मिली है, इनका अभी 3 साल का सेवा वर्ष हुआ है, हर प्रत्येक सेवा वर्ष पे एक अर्न लीव आपको मिलती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जिसको अवैतनिक अवकाश भी कहते हैं, 1825 दिखा रहा है, मतलब 5 साल का करीब हुआ। और फिर आपका मेडिकल लीव हाफ, फुल पे लीव दिखा रहा है 365, मतलब 1 वर्ष का। मेडिकल लीव हाफ पे 10 दिखा रहा है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे को आपको अप्लाई नहीं करना है। हमारे कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे को अप्लाई कर दिया है और उनके हेडमास्टर ने या इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने उसको स्वीकृत भी कर दिया है, लेकिन ये गलत है। वो पोर्टल पे आपका डाटा शो कर रहा है, वो सेव हो गया है और वो आपकी जांचोपरांत वो दोषी आप पाए जा सकते हैं उसके लिए।
तो ये आपको याद रखना है और ये आपको सनद रखना है हेडमास्टर भाइयों को और सहायक अध्यापकों को भी कि आपको अप्लाई नहीं करना है, हेडमास्टर भाइयों को अप्रूव नहीं करना है। तो ये हो गया। अब आगे हम क्रमवार सीरियल नंबर से कैजुअल लीव और अर्न लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन सारी छुट्टियों की बात करते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं। पहले बात करते हैं कैजुअल लीव की। तो शिक्षक और शिक्षिकाओं बहनों को सारे से, चाहे शिक्षक हैं चाहे शिक्षिका हैं, उनको कैजुअल लीव एक वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में 14 कैजुअल लीव मिलती है। आपको 14 CL मिलती है जो 1 जनवरी को अपडेट होती है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक में आपको उसको ख़त्म करना है। 1 जनवरी को अपडेट होगी और 31 दिसंबर तक आप उसको ख़त्म करना है, नहीं तो वो आपकी छुट्टी लैप्स हो जाएगी। ये हो गई आपकी कैजुअल लीव। अब दूसरा आपका है अर्न लीव। तो अर्न लीव आपको प्रतिवर्ष 1 और अधिकतम 300 आपको अर्न लीव मिल सकती है। तो 300 तो किसी का डाटा पहुंच नहीं पाता है, लेकिन यह है कि अधिकतम मैक्सिमम उसकी लिमिट रखी गई है। प्रतिवर्ष सेवा के हिसाब से आपको 1 अर्न लीव मिलेगी। तो आपकी अगर 3 वर्ष सेवा है तो 3 आपका होना चाहिए बैलेंस में, 10 वर्ष की सेवा है तो 10 होना चाहिए, 15 वर्ष की सेवा है तो 15 आपका अर्न लीव होना चाहिए। वो सेवा के अकॉर्डिंग है। ठीक, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। बाकी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे पूछ सकते हैं आप मुझसे। मेडिकल फुल पे लीव जो है वो 365 दिन का डे है। मतलब आप ये 365 दिन का मेडिकल ले सकते हैं, उसका आपको पेमेंट भी उसकी मिलेगी। तो मेडिकल फुल पे जो लीव है वो 365 दिन की है। अच्छा, हाफ मेडिकल की जब जो बात है वो भी आपका दिखा रहा है। तो 730 दिन का हाफ मेडिकल, फुल पे मेडिकल समाप्त होने के पश्चात ही आपको हाफ पे मिलेगा। आपके पोर्टल पर यदि 10 दिख रहा है तो सही है, 10 बराबर 730 माने, क्योंकि आपको ये कई खंड में करके मिलेगा। तो अगर आपके पोर्टल पे 10 ये दिख रहा है तो आप मेडिकल हाफ पे को आप सही मान सकते हैं कि आपका बैलेंस सही है। अब आगे आप आएँ तो मेडिकल फुल पे, मेडिकल हाफ पे हो गया। अब आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपका 1825 बैलेंस पे आपका दिखाना चाहिए। और 5 वर्ष का इसको अवैतनिक अवकाश भी कह सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मतलब अवैतनिक अवकाश, आपको उसका वेतन नहीं मिलेगा उस पीरियड के लिए। तो 1825 दिन का आप मैक्सिमम ले सकते हैं पूरे सेवा काल में। फिर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पोर्टल पे अभी दिख भी रहा है बैलेंस में, आपके लीव बैलेंस में, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बिल्कुल नहीं लेना है। ये परिषदीय शिक्षकों को देय नहीं है। हाफ डे CL भी दिख रहा होगा आपके पोर्टल पे। तो हाफ डे CL भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपको नहीं मिलता है और परिषदीय शिक्षकों को ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अब बात आती है आगे, देखें महिला शिक्षिकाओं के लिए जो विशेष है तो वो है एबॉर्शन लीव। तो एबॉर्शन लीव महिला शिक्षिकाओं को 42 दिन की मिलेगी कितनी भी बार जॉब में, मतलब आपका एबॉर्शन 1 बार 2 बार होता है, 3 बार होता है, तो आप 42 दिन की आपको एबॉर्शन लीव मिलेगी। आप उसमें सारी रिपोर्ट्स, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच कर देंगी। फिर मैटर्निटी लीव की बात आती है। तो 2 जीवित बच्चों तक दिव्यांग ना हो, कोई साथ बीमारी या ग्रसित ना हो तो 3, या दिव्यांग है तो 3 बार आपको मिलेगा। ठीक, तो आपको मैटर्निटी लीव 6 माह की मिलती है, इसमें अपडेट नहीं किया गया है। तो मैटर्निटी लीव जो मातृत्व अवकाश है वो 6 माह का आपको मिलेगा एक बच्चे पे। तो मैक्सिमम 2 बच्चे पे आपको मिल सकता है। ठीक, अच्छा, अगर आपका कोई बच्चा दिव्यांग हो गया, साथ बीमारी हो गई तो 3 बार भी आपको मिल सकता है 6 माह का। अब CCL की बात आती है, इसको चाइल्ड केयर लीव भी कहते हैं। तो CCL 730 पहले 2 बच्चों पर 730 दिन का मतलब 2 वर्ष आप मान सकते हैं, जिसमें कोई एक 18 साल का कम हो। मतलब अगर आपको 2 बच्चे हैं तो आपका अगर कोई एक बच्चा 18 साल से कम है या दोनों बच्चे 18 साल से कम हैं तो आप 18 साल से कम तक की उनकी उम्र होने तक आप 730 दिन का CCL ले सकती हैं। और आपको एक साथ ये नहीं मिलेगा, आप खंड वाइज करके 1-1 महीने का, 2-2, 3 महीने का ऐसे करके आप CCL ले सकती हैं। ये महिला शिक्षिकाओं के लिए विशेष है। अब अंत में बात आती है शिक्षा मित्र अनुदेशक भाइयों की। तो शिक्षा मित्र अनुदेशक भाइयों को 11 CL पूरे वर्ष में मिलता है, जो 1 जुलाई को अपडेट होता है और 30 जून को खत्म होता है। अच्छा, मैटर्निटी लीव शिक्षकों की भांति ही महिला शिक्षा मित्रों को देय है और बाकी कोई भी अवकाश शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाइयों को देय नहीं है। और अगर आपको अवकाश पे जाना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो भी आपको परिषदीय शिक्षकों की भांति मिलेगा। 5 वर्ष का अवैतनिक अवकाश, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। शिक्षा मित्र या अनुदेशक भाई उसको ले सकते हैं। तो ये पूरी बात हुई। इसमें पूरा आपको मैंने 360 डिग्री पूरा अच्छे से विश्लेषण करके बताया कि आप कौन सी छुट्टी ले सकते हैं, कौन सी छुट्टी के लिए अधिकृत हैं। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, सूचना आपको सही लगी हो, आपकी उसको सहायता मिली हो, तो आप जो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित सारी अपडेट, जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। और बाकी अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और सूचनाओं को अपडेट किए रहेंगे आप, तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो शिक्षक भाइयों, और आप सभी को नमस्कार। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।